कितने क्रिस्पी बने माशाल्लाह। कलर चेक करें और इनका साउंड चेक करें। ये आपके क्रिस्पी पकौड़े क्यों नहीं बन पाते आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बंद गोभी के मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े। ये बंद गोभी के मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, बनाना बहुत आसान है, फुल गाइड करूंगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। एक मैंने फूल ले लिया है बंद गोभी का, इसकी हम करते हैं कटिंग। हाफ फूल के हम पकौड़े बना लेंगे और हाफ फूल हम लहदा यूज़ करेंगे। अगर आपके पास छोटा हो तो आप छोटा एक पीस ले लें। इस तरीके आपने इसकी कटिंग करनी है, बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके। ज़्यादा मोटाई में आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, बिल्कुल बारीक बारीक करनी इस तरीके। तो मैं सारी कटिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गोभी को माशाल्लाह अच्छी तरह काट लिया, ये देखें व्यूअर, इस तरीके आपने इसकी कटिंग करनी है। और अब हम इसको ऐड कर देंगे एक खुले बर्तन में। ये बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं बंद गोभी के, एक बार ज़रूर ट्राई करें इफ्तारी में, इंशाल्लाह रोज़ेदार खुश हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ। इसमें हम आलू का यूज़ नहीं करेंगे, ना ही बैंगन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने बंद गोभी के पकौड़े बनाने हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें सब्ज़ मिर्च कूटी हुई ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून आप भर के साबुत धनिया ऐड करेंगे। इसको आपने क्रश नहीं करना, साबुत ही ऐड करना है। सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे। और अब हम इसको एक तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाले और तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, सब्जियां भी हमारी नरम हो जाएंगी। फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर ले। ये देखिए व्यूअर, सब्जियों ने कितना पानी छोड़ा अपना। इसको आपने अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है, फिर आपने इसमें बेसन ऐड करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन, तकरीबन 1.5 कप। और फिर से हम इसको मिक्स करेंगे, पानी अभी नहीं आपने ऐड करना। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर हम इसका पानी चेक करेंगे। इस टाइम पे आके जब इसमें पानी के बगैर आप बेसन मिक्स कर लें अच्छी तरह, तो फिर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1-2 मंथ के लिए। जब चाहें आप निकाल लें और इसमें पानी ऐड करें और इनको फ्राई कर लें। तो जनाब, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे आपका प्यार और मोहब्बत बढ़ता है और हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। ज़्यादा आपने इसको पतला भी नहीं करना। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो सब्जियां सारी नरम हो जाएंगी अच्छी तरह और नीचे बैठ जाएंगी।
थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कितना पानी लगा है सारा, तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। 1.5 कप बेसन इसमें यूज़ किया था और ये 1 कप पानी का लगा इसमें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा कलर प्यारा आए, और इस कलर को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप कलर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा कलर प्यारा आएगा। बेसन आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करना, अगर ज़्यादा बेसन यूज़ करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, ये देखें व्यूअर। और अब हम इनको करते हैं फ्राई। हाथों को इस तरीके साफ कर लेंगे और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है, तो मेरे साथ रहें। तो इधर हमारा ऑयल भी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने गर्म कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके आप इसमें ऐड करते जाएं। जब आपका ऑयल गर्म हो जाए तो आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। जिस साइज़ में जिस तरह के आपको पकोड़े चाहिए उस तरीके आप बना लें। तो जितने इसमें ऐड होंगे उतने मैं ऐड करके फ्राई कर लूँगा। तो तकरीबन आपने 1 मिनट तक इसको नहीं छेड़ना। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो तकरीबन 1 मिनट हो चुका, अब हम इसको हिलाएंगे, इस तरीके इनकी साइडों को चेंज करेंगे। और इसका जो फ्राई टाइम है वो 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि इसमें आलू नहीं है, तो ये बंद गोभी है, जल्दी कड़क हो जाती है। तो इसको उलटते पलटते हुए इस तरीके हम बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। पकौड़ों को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। कलर भी बिल्कुल प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, ये देखें व्यूअर। और अब हम इनको निकाल लेते हैं, और जो बाकी के बचे हैं वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। तो आपको ले चलता हूँ फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर कितने क्रिस्पी बने माशाल्लाह। कलर चेक करें और इनका साउंड चेक करें। ये आपके क्रिस्पी पकौड़े क्यों नहीं बन पाते आपसे, क्योंकि आप इसमें बेसन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए वो जैसे दही बल्ले बनते हैं उस तरह पकौड़े बन जाते हैं, वो कड़क नहीं बनते। ये देखें यार माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने मज़े के बने हैं माशाल्लाह बंद गोभी के पकौड़े। कितने मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं माशाल्लाह बंद गोभी के। इसको आप रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, ये क्रिस्पी क्यों नहीं आपसे बन पाते, क्योंकि आप इसमें बेसन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त बंद गोभी के पकौड़े बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ़ फ़याद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।